वो उम्र में छोटा है लेकिन बहुत चालाक है और चालाकी दिखा रहा है। आप हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। जिम्मेदारियों से दब गए हैं कहीं ना आप और कहीं निकलना चाहते हैं बाहर। थक गए थे आप, लेकिन एक किरण अब भी बाकी नजर आ रही है और लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपको। क्या है जो सच है परंतु आप अनभिज्ञ है उससे? कौन सा सच खुलने वाला है? किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पर बरसे। सबकी मन की कामनाएं पूरी हो, सबकी इच्छा पूरी हो। बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी शांति और सुकून मिले। अपनों को अपनों का प्यार मिले, साथ मिले, सम्मान मिले जीवन में, और दिन प्रतिदिन आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाए। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मिथुन राशि की एनर्जी आज आ रही है। कौन है मिथुन राशि के जातक? आप या आपकी संतान? अगर इनमें से कोई है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं बताऊं, मिथुन राशि के जातक बहुत एनर्जी वाले लोग होते हैं, सबको साथ लेके चलने वाले, परिवार को हमेशा साथ लेकर। आप लोग बिल्कुल बहुत उम्र दराज भी हो जाओगे ना, तब भी याद रखोगे मेरी एक बहन है, उसको पूछना है, घर में कोई कार्यक्रम है, दूर का भाई है, उसको भी पूछना है। मतलब आप लोग परिवार को जोड़ना जानते हैं, समाज को जोड़ कर रखते हैं। 1+1 2 होता है। आप लोग यही सीखते हो जीवन में। 1 - 1 = 0 नहीं सीखा है आपने। मिथुन राशि के जातक स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं और दिल के अच्छे होते हैं। आपके जीवन में उतार और चढ़ाव बनी रहती है, लेकिन आपके चेहरे पर स्माइल भी बनी रहती है। मिथुन राशि के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर मुझे बताएं। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पर वो उम्र में आपसे छोटा है लेकिन है बेहद चालाक। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो और फीमेल हो सकते हो। आपके जीवन में जुड़ा है कोई ऐसा व्यक्ति जो उम्र में आपसे छोटा है लेकिन बहुत चालाकी दिखा रहा है। आप वुमेन भी हो सकती हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा है जो एज में तो छोटा है लेकिन बिल्कुल होशियारी दिखा रहा है आपके साथ, चालाकी दिखा रहा है आपका नुकसान करने के लिए, आप पर चढ़ने के लिए, आपको अपने काबू में रखने के लिए। कैसे आप अपनी मनमानी ना करें उसके इशारे पर चले, ऐसी कामना करने वाला, लेकिन उम्र में आपसे छोटा। उम्र में आपसे छोटा, ये छोटी भी हो सकती है। मतलब जो उम्र में आपसे छोटा है वह मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। अब ज़माना यही आ गया, उम्र में जो बड़ा है उसको सम्मान कोई दे। अब वो दिन ही नहीं रह गए हैं, वो संस्कार ही नहीं रह गए हैं। हमारे परिवार के सदस्य, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे शत्रु, आसपास के जो भी लोग हैं, कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस उम्र के हैं और आपको वो सम्मान दे रहा है या नहीं। हर कोई चालाकी में व्यस्त होता है। यहाँ पर भी मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो एज में आपसे कम है। आप उसको हल्के में लेते थे, लेकिन इतनी होशियारी दिखा रहा है कि अब आप उससे सतर्क हो गए हैं। हो सकता है कोई महिला है, ससुराल में रहती है और उसकी ननद है या देवर है जो उम्र में छोटा है उससे, लेकिन चाहता है कि भाभी जो है बस मेरे कंट्रोल में रहे, हम लोग जो कहें वो करें, हमारे इशारे पर नाचे। हो सकता है पुरुष है और आपके घर में जो आपके छोटे भाई बहन है या आपसे उम्र में कोई छोटा है, वो पूरी तरह से हुक्म चलाना चाहता है आप पर। चाहता है कि आप वही करें जो वो चाहे, उसके दिमाग से आप चले, तब उसको प्रसन्नता होगी। ऐसी मनसा वाली एक एनर्जी आ रही है। कौन है और क्या मामला है आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइए। और किसी की मुट्ठी में रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक जीवन है, एक निर्णय है हमारा, एक ही ये मौका है जो हम अपनी मर्जी से अपने जीवन को संचालित करते हैं। सफलता हो या असफलता मिले, अगर हमारे कारण मिलती है तो मन में संतुष्टि होती है। हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बननी है। आपको भी नहीं बननी है किसी के हाथ की कठपुतली। उम्र में छोटा क्यों, आपसे उम्र में बड़ा ही क्यों ना हो, किसी के इतने ज़्यादा कंट्रोल में मत रहो कि अपने जीवन का मर्म ही खत्म हो जाए। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताइए ज़रूर। आप हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। ऑलराइट, सेकेंड डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो और फीमेल भी हो सकते हो। लाख ले ले परीक्षा लाख ले ले जिंदगी, परमात्मा ने कम नहीं परखा है आपको। जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपको हर मोड़ पर परखा गया। इतनी परीक्षा हुई है आपकी, लेकिन आप भी ढीठ हैं। जिसको ढीठ कहते हैं ना, आप भी ढीठ हैं। हार मानने वालों में से आप नहीं हैं।
हार मानकर पीछे कदम लेने वालों में से आप नहीं हैं। आप वो हैं जो फौलाद की तरह खड़े रहते हैं हर कठिन से कठिन परिस्थिति में। हर विकट परिस्थिति में भी आप फौलाद की तरह खड़े रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं, मेरा समय इतना कठिन क्यों चल रहा है। बहुत परेशान हो जाते हैं आप, लेकिन फिर भी आपको हिलाने की, आपको तोड़ने वाली हर कोशिश नाकामयाब होती है। आप स्त्री भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि जब फौलाद वाली बात हो, जब मजबूती वाली बात हो, तो केवल पुरुषों का नाम नहीं लिया जा सकता। आप ऐसे गंभीर पुरुष हैं जो न जाने अपने जीवन में कितनी चुनौतियां देखे, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं, एक वृक्ष की तरह खड़े हुए हैं। अपनों को छांव दे रहे हैं आप, अपनों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप, सारी परेशानियां खुद पर ले रहे हैं। आप घर का मुखिया हो सकते हैं, आप घर का कोई बड़ा बेटा हो सकते हैं जो सारी परेशानियों को अपने ऊपर लेते हुए सबको खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप मन ही मन में ये प्रश्न उठाते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मेरी इतनी परीक्षा होती है, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ हमेशा अच्छा क्यों नहीं होता। लेकिन फिर भी चेहरे पर एक मुस्कुराहट, सुलझे हुए होने का एक आर्ट आप जानते हैं। आप खुश हैं तो आपको देखकर सभी खुश हैं, इस बात को आप जानते हैं। इसीलिए खुश रहने का दिखावा ही सही, परंतु आप खुश रहते हैं। आप महिला हो सकती हैं, खुद को मजबूती के साथ इसलिए भी खड़ी रखी हैं कि पूरा घर आप पर चल रहा है। हर कोई केवल आप पर निर्भर है कि आप अगर टूट गए तो फिर सब घबरा जाएंगे। इसके कारण भी बहुत सारी महिलाएं बहुत कुछ सहती हैं, लेकिन मुस्कुराती हैं और मजबूत होती हुई दिखाई देती है, मजबूत होकर खड़ी हुई नजर आती है। उनमें से आप हैं। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दिखाइए, मुझे बताइए। आप हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। प्रकृति चाहे कुछ भी फैसला करे आपके लिए, ईश्वर चाहे कितनी परीक्षा ले और मनुष्य आपको कितना भी आजमाए, आप हारने वालों में से नहीं है। ये सूर्य की मजबूती है। आपके भीतर जो एनर्जी नज़र आ रही है, ये सूर्य की एनर्जी, और थोड़ा सा जो ब्रेवनेस है आपके अंदर, साहस है, वो मंगल का है। इस वक्त 9 मूलांक के जातक जो भी मुझसे कनेक्ट हुआ, आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइए जिनका जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है। आप 9 मूलांक के जातक हैं, मंगल हैं आपके स्वामी। आप मुझे ज़रूर बताइए। और मेष राशि के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आपकी भी एनर्जी आ रही है, आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। मेष राशि वाले मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पर जिम्मेदारियों से दब गए हैं आप और अब आप हालात बदलना चाहते हैं। इस मौके से, इस माहौल से निकलना चाहते हैं और खुद अपने बल पर, अपने बूते पर आप इस परिस्थिति को बदलने का निर्णय ले चुके हैं, कहीं ना कहीं मजबूती के साथ। बहुत कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जिम्मेदारियों को निभाऊं, दूसरों को खुश करूं, अपना जीवन देखूं, अपनों को देखूं, मैं क्या क्या देखूं। जो छूट रहे हैं वो भी अपने हैं, जो उसको साथ लेकर चल रहे हैं वो बर्डन होते जा रहे हैं। जो पराए हैं, जो दुश्मन है, वो भी जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको छोड़ नहीं सकते। आप एक ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, मानो आप महसूस कर रहे हैं कि मैं दब सा गया हूँ, मैं दब सी गई हूँ। इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके मन में मजबूरी भी है, साहस भी है कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, चलो फिर से एक मौका देते हैं। एक हार मानने वाली इच्छा है कि अब मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ, मुझे अब ये सब नहीं करना है, मुझे अब लौट जाना है अपने जीवन में वापस, या मैं अब हार मानता हूँ। ये एक ऐसी मिक्स एनर्जी जिसमें थकावट भी है, थोड़ा सा उमंग भी है कि मैं शायद कर पाऊँ, साहस भी है। जो छूट रहे हैं वो अपने हैं, इसीलिए छोड़ नहीं सकते। जिनको लेकर चल रहे हैं उसमें शत्रु भी है, लेकिन वो भी अपने हैं, इसलिए उनको छोड़ नहीं सकते। बहुत सारा काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारी परेशानियों से लाद दिया गया है आपको, और आपका दम घुट रहा है। और अब आप चाह रहे हैं कि मैं अपने बल पर सारी परिस्थितियों को चेंज कर दूं, मैं अपने बल पर सारी परिस्थितियों को बदल कर रख दूं। मैं क्या करूं कि दिन बदल जाए, दशा बदल जाए। अब मैं प्रसन्न रहना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन ये सारी दुविधाओं से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा परेशान हैं आप। जब कहते हैं ना, एक लेवल तक आप सोच भी पा रहे थे, लेकिन अब उस लेवल पर आप आ गए हैं जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया। आपका मस्तिष्क अब काम नहीं कर रहा है, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप उस जगह आज खड़े हो गए हैं जब आपको ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जिम्मेदारियों से लाद दिया गया है और दम घुटने लगा है आपका। आप इस माहौल से निकलना चाहते हैं। कौन है आप, क्या है परेशानी आपकी, मुझे लिखना चाहें तो ज़रूर लिखें। मुझसे कोई सलाह चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। बहुत हिम्मत से काम लीजिए, बहुत साहस से काम लीजिए और सबसे ज़्यादा धैर्य से काम लीजिए।
इसको कहते हैं कठिन परिस्थिति, है ना, कड़ी परिस्थिति, चुनौतीपूर्ण जीवन। और ये जीवन का एक हिस्सा है, ये संपूर्ण जीवन नहीं है, ये टल जाएगा, ये कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, ये जीवन का एक हिस्सा है, इससे घबराना नहीं है। परिस्थितियाँ कड़ी होती है, कठोर होती है, लेकिन फिर परिस्थितियाँ बदल भी जाती है। तो रखिए परमपिता परमेश्वर पर अपनी विश्वास को बनाए रखिए, इस समय बदल जाएगा। हर फैसला सोच समझ कर लीजिए और परेशान मत होइए। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ज़रूर मामला क्या है। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पर थक गए हैं आप, लेकिन एक आशा की किरण दिख रही है। एक डूबा हुआ व्यक्ति जो पूरी तरह से डूब चुका है, या तो आपका निवेश कहीं खत्म हो गया, जीरो हो गया, कहीं आपने पैसे लगाए और बिल्कुल फंस गए और जीरो हो गए, माथे पर हाथ रख लिया आपने, रोए आप और लगा कि चलो सब खत्म हो गया। जब उम्मीद आप हार गए तब एक किरण नजर आ रही है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी चीज में आप पूरी तरह से हार गए। ये रिश्ता हो सकता है, कभी कभी रिश्ते में इंसान हार जाता है। एक ऐसे जगह रिश्ता हो जाता है आपका कि वो चुनौती भी नहीं होती है जीवन में, वो हार होती है, और आप सर पर हाथ रखकर ये सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। या आपने बहुत बड़ी राशि कहीं निवेश की और बहुत सारा पैसा अचानक से फंस गया और धीरे धीरे खत्म हो गया। अब आपको ये उम्मीद खत्म हो गई, अब कहीं से नहीं मिल सकता, सब डूब गया, सब खत्म हो गया। जब ये मान लिया आपने, ये समझा लिया आपने खुद को, तब एक आशा की किरण नजर आई, एक छोटी सी उम्मीद की किरण की यस ये रिकवर हो सकता है, यस सब कुछ ठीक हो सकता है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में उलझ गए, कोई महिला बहुत गलत घर में रिश्ता हो गया आपका, अब आपको लगने लगा जीवन नष्ट हो गया मेरा, खत्म हो गया मेरा, अब कुछ नहीं है मेरे पास, अंधकार में मैं चली गई। और तब शायद प्रकाश की एक किरण दिख रही है कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, शायद सब कुछ बदल सकता है। या आपसे कोई ऐसी गलती हो गई कि सब कुछ खराब हो गया आपके हाथों, अब कोई चांस नहीं बनने का, फिर भी यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके सहयोग के लिए आ रहा है कि शायद मैं ठीक कर दूँ और काम बन जाए। तो मुझे ज़रूर बताइए कि क्या है जिसमें आप उलझ गए, हार मान गए और अब उम्मीद की एक छोटी सी किरण, बहुत छोटी सी किरण नज़र आ रही है। ये कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है ना। देखो आज वो वाली एनर्जी आ रही है कि उम्मीद पर दुनिया टिकी। उम्मीद को ख़त्म मत करना। इंसान जब तक जिंदा है उम्मीद रखता है, शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर भी शायद सब कुछ आप ठीक कर ले, ऐसी वाली चीजें आ रही है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताइए जरूर। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। देखो आ गया ना पॉजिटिव वाला डाउनलोड। इस वक्त मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ, जिनकी एनर्जी मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। आपकी हस्ती बनने वाली है, आपका ब्रांड बनने वाला, आपकी अपनी एक अलग पहचान बनने वाली है। और ये आपको तोहफा में नहीं मिल रहा है कुछ, ये आपको विरासत में कुछ नहीं मिल रहा है, ये आपने अपने बल पर कमाया है। आपने उस हद तक मेहनत की, आपने उस लेवल तक मेहनत की है कि अब आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए हैं। आपको सफलता मिल गई है और सफलता का सारा क्रेडिट केवल और केवल आपको और आपकी मेहनत को पड़ रहा है। हो सकता है आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, खुद को एक मौका दे रहे हो और खूब खूब मन लगाकर पढ़ाई किया आपने और अब निकाल ली हो, आप अपनी ड्रीम जॉब ले रहे हो, आप किसी बिजनेस को खड़ा कर रहे थे और खूब संघर्ष किया आपने, लेकिन अब इतनी बड़ी सफलता मिल रही है आपको। क्या है जो आप अपने नाम से जाने जाएंगे, आपको आपका रुतबा मिलने वाला है, आपकी पहचान मिलने वाली है। बहुत एनर्जी, गुरु की एनर्जी इसको कहते हैं। बृहस्पति मजबूत हो ना तो ब्रांड बन जाता है ना, केतु मजबूत हो तो ब्रांड बन जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छी गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा गुडविल मिलेगी, बाजार पहचानेगा आपको, समाज पहचानेगा आपको, वो भी सर उठाकर। बहुत सम्मान, बहुत तालियां, आपकी एक पहचान बनने वाली है। जिनको भी इतनी बड़ी सफलता मिली है, अपने क्षेत्र में कामयाबी मिली है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए। और 3 मूलांक के जातक, गुरु वाले, जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के जातक हैं, आप या आपकी संतान का संबंध है 3 से, तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। गुरु मजबूत हो तो कहते हैं 9 में से सारे ग्रह खराब हो, केवल जिसका गुरु मजबूत होता है, केवल जुपिटर आपका स्ट्रांग हो तो आप सक जाएंगे, आप दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। यहाँ पर गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को, बिग एनर्जी को रिसीव कीजिए। सबको सफलता मिले, सबका मान सम्मान बढ़े, पद प्रतिष्ठा मिले सबको, और दुनिया झुके आपके कदमों में। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ आज की रीडिंग को
बंद करती हूँ। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। 111 ज़रूर लिखिए, अपनी सहमति ज़रूर दीजिए, और कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।